Question is, a 14.5 kilogram mass fastened to the end of a steel wire of unstretched length 1 मीटर। तो हमें क्या गिवन है, एक स्टील वायर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ है 1 मीटर, एल इज 1 मीटर, और उसके नीचे हमने एक मास अटैच किया ऑफ 14.5 किलोग्राम। तो मान लो ये एक स्टील की वायर है जिसके साथ हमने एक मास अटैच किया और इस वायर की लेंथ हमें गिवन है एल। अब क्या होगा, मास को अटैच करने के बाद इस लेंथ में कुछ एलोंगेशन आएगी, तो इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एल से। नाउ इज वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड एट द बॉटम ऑफ अ सर्कल। तो हमारा सिस्टम कुछ इस तरह है। मान लो ये एक स्टील की वायर है जिसके नीचे मैंने ये मास को अटैच किया, ये सिस्टम है। तो अब क्या कह रहा है इस लाइन में कि हमने इसको एक वर्टिकल सर्कल में रोटेट किया। मान लो हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है, और जब हम इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल सर्कल। तो क्या होगा, ये हमारा सिस्टम कन्वर्ट हो जाएगा, ये मास था और इसको जब मैंने रोटेट करवाया तो ये कुछ ऐसे सर्कल में रोटेट हुआ। ठीक है, ये इसका सेंटर हो जाएगा जहाँ से हमने स्टील वायर को होल्ड कर रखा है। तो ये सर्कल का जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ वायर। और मैं लेट कर रही हूँ कि इस डायरेक्शन में हम इसको रोटेट करवा रहे थे नाउ। और हमें क्या गिवन है कि जिस एंगुलर वेलोसिटी से हमने इसे रोटेट किया वो गिवन है 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। दैट इज़ एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, इस 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड at the bottom of a circle. Now the area of a wire is 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो वायर है उसका एरिया हमें गिवन है 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम ऐसा यूनिट में कर देंगे मीटर स्क्वायर में, इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द एलोंगेशन ऑफ द वायर व्हेन मास इज एट लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ वेयर यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एलोंगेशन कैलकुलेट करनी है, दैट इज़ डेल्टा एल। जब ये हमारा मास अपनी पोजीशन के बॉटम में था, इट मीन्स तो ये हमारा सिस्टम होगा इस पोजीशन में। जब हमें कैलकुलेट करना है एलोंगेशन इन दिस स्टील वायर, तो क्या होगा, इस पोजीशन पे जो जो फोर्स लगेंगे हमारे सिस्टम में हम वो फोर्स ड्रॉ करेंगे इन फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये हमारा सिस्टम था और ये सारी टर्म्स हमें गिवन थी। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट एलोंगेशन इन दिस स्टील वायर जब मास हमारा इस पोजीशन में है, दैट इज़ डाउनवर्ड पोजीशन। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो जहाँ से हम एलोंगेशन कैलकुलेट करेंगे। तो यंग मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन और एफ एल डिवाइड बाई ए इंटू डेल्टा एल। तो डेल्टा एल कैलकुलेट करने के लिए ये डेल्टा एल चला जाएगा लेफ्ट साइड एंड वाई विल बी इन डिनोमिनेटर, देन डेल्टा एल विल बी फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू यंग मॉडुलस। तो इस फॉर्मूले से हम डेल्टा एल डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। पर यहाँ देखो हमें एरिया गिवन है, यंग मॉडुलस भी गिवन है, लेंथ इज़ 1 मीटर, ये तीनों टर्म्स तो हमें गिवन है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स। तो ये फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले ये देखो ये फोर्स क्या होता है, जिस फोर्स की वजह से इस वायर में एलोंगेशन आती है। ठीक है, और एक चीज़ और थी, ये रेडियस इक्वल होगी वायर के लेंथ के। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये मेरे मास की वजह से क्या लगेगा नीचे, डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज़ mg। अब एक कंसेप्ट याद करो सर्कुलर मोशन का। जब एक बॉडी को किसी सर्कुलर मोशन में हम रोटेट करवाते थे तो उस पर कौन सा फोर्स लगता था, फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसकी डायरेक्शन क्या होती थी, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस केस में एक फोर्स तो यही लगेगा, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स सेंटर, दिस इज द सेंटर ओ, एफ विल बी
एम आर ओमेगा स्क्वायर। और इस केस में क्या था, अगर हम वायर की टेंशन ड्रॉ करें तो टेंशन इक्वल होती थी, बिकॉज डायरेक्शन सेम है टेंशन और फोर्स की, तो हम इसको ये लिख लेते थे। लेकिन अब इस केस में देखो, इस वायर में कुछ टेंशन है, तो जो नेट फोर्स आएगा जिसकी वजह से वायर में कुछ एलोंगेशन आएगी वो इक्वल होगी टेंशन। तो टेंशन की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डायरेक्शन देखो, नेट फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स सेंटर, देन टी माइनस एम जी किसके इक्वल होगा, एफ के, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, टी इज इक्वल टू एफ प्लस एम जी, देन टेंशन विल बी एम जी प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये फोर्स होगा जिसकी वजह से वायर में कुछ एलोंगेशन आएगी, तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ, एफ को टी से रिप्लेस कर देती हूँ, तो पहले हम इस टेंशन की वैल्यू अलग से कैलकुलेट करेंगे और फिर अपनी इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो नाउ टेंशन विल बी एम इंटू जी प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। एम इज़ 14.5, जी को मैं लेट कर रही हूँ 10, प्लस आर क्या होगा, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो वो किसके इक्वल होगी, लेंथ ऑफ वायर, दैट इज़ 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो मैं यहाँ देखो, ओमेगा क्या गिवन है, 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, लेकिन ओमेगा की ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियंस पर सेकेंड। इसका मतलब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ओमेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, देन ओमेगा विल बी 2 पाई इंटू 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, तो ओमेगा आ गया 4 पाई रेडियंस पर सेकेंड। देन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 4 पाई का होल स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, देन 3.1 का स्क्वायर विल बी, तो इसको हम लिख लेंगे 9.859 को लिख सकती हूँ मैं 9.86, तो फिर इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे विथ 16, तो ये आ गया 157.76। तो इस वैल्यू को हम अपने इक्वेशन में पुट करेंगे 157.76, तो क्या आ जाएगा, तो टी क्या आ गया 14.5 इंटू 157.76 प्लस 10.76, तो इसको हमने अब मल्टीप्लाई करना है विद 14.5, तो ये टर्म कुछ लेंदी है, तो इसको हम शॉर्ट कैसे करें, इस कैलकुलेशन को हम इस डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे, तो वो कैसे होगा 14.5 इंटू 1.6776 इंटू 10⁻², क्योंकि हमने 2 डिजिट शिफ्ट किया डेसिमल को, ईजिली ये 2 डिजिट को रिमूव कर सकते हैं, तो बस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ गया 24.215 इंटू 10⁻² और 2421.5, और यूनिट्स क्या आएंगी न्यूटन, क्योंकि हमने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट किया है। इस टर्म को हम मेन इक्वेशन में पुट करेंगे टू कैलकुलेट डेल्टा एल। डेल्टा एल विल बी, टी हमने क्या कैलकुलेट किया 2421.5 इंटू एल इज़ 1 डिवाइड बाय एरिया क्या गिवन है 0.065 इंटू 10⁻⁻4 इंटू यंग मॉडुलस, तो क्या कर सकते हैं, डेसिमल रिमूव करके मल्टीप्लाई में 1000 और इसको 5 से कैंसिल कर लेंगे, देन अगेन
2 से, तो क्या आ गया 2421.5 इंटू 100 डिवाइड बाई 13 इंटू 10⁻11 माइनस 4 दैट इज़ 10⁻7 और इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इट विल बी 10⁻−7। तो अब इसको हम वही सेम स्टेप से करेंगे जैसे पहले किया था। तो इस डिजिट को हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे ताकि डिनोमिनेटर ज़्यादा रहे। अगर 24.21 और 24.2 डिवाइड बाई 13 इंटू 100, ये 100 है जो हमने डेसिमल को शिफ्ट किया, और यहाँ पे क्या थी -7 + 2 दैट इज़ 10⁻−5। तो बस डिवाइड करना है 24.2 को 13 से, तो ये नियरली आ जाएगा 1.86 इंटू 10⁻−5 एंड +2 -3। तो हमारा डेल्टा एल क्या आ गया, डेल्टा एल इज़ 1.86 इंटू 10⁻−3 मीटर, और ये क्या होता है मिलीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.86 मिलीमीटर। दिस इज़ अ एलोंगेशन जो स्टील वायर में आएगी ड्यू टू दिस टेंशन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशंस थोड़ी ज़्यादा लेंथी है, लेकिन आप प्रैक्टिस करना तो ये इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर फिर भी कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में या कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो प्लीज़ अपना डाउट कमेंट सेक्शन में शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।